अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर वैसे तो बहुत सारे काम आता है, मगर आज की इस वीडियो के अंदर हम जस्ट इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के इस एक फीचर को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर अवेलेबल नहीं है तो आप इस सॉफ्टवेयर को जरूर से ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो को दोबारा बना रहा हूं। इस तरह की एक पहली वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है जहां पर मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बताया था, मगर दोस्तों वहां पर मैंने आपको कैमटेशिया नाम का एक सॉफ्टवेयर जो है वो बताया था जिसके जरिए आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मगर दोस्तों, कैमटेशिया जो है वो काफी ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर आपको काफी ज्यादा एमबीज की जरूरत होती है डाउनलोड करने के लिए भी, और आपके कंप्यूटर में भी थोड़ी बहुत जो है वो जान होना जरूरी है, तभी आप कैमटेशिया को अच्छी तरह से एक स्मूथ तरीके के साथ यूज कर पाएंगे। मगर दोस्तों, आज का ये जो मैं आपको सॉफ्टवेयर बताने वाला हूं ये टोटली फ्री है, 100% फ्री। यहां पर आपको कोई वाटरमार्क का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, ना ही यहां पर आपको कोई लिमिट मिलेगी टाइम की कि आप यहां पर इतने सेकंड्स की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, इतने मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप यहां पर जितनी वीडियो चाहें उतनी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी विदाउट वाटरमार्क। और दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अलावा भी बहुत सारे मजेदार फीचर्स हैं। यानी अगर आप लाइव आना चाहते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए आप अपना लाइव सेटअप भी एक तैयार कर सकते हैं। जिस तरह की आपने बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स का देखा होगा जहां पर वो लाइव बातें कर रहे होते हैं और उनकी स्क्रीन जो है वो ब्लर रहती है, या उनकी जो बैक स्क्रीन है वहां पर कोई और कलर रहता है, या उनकी जो बैक स्क्रीन है वो रिमूव रहती है। तो दोस्तों, वो सारे लोग जो है वो इसी सॉफ्टवेयर को ही इस्तेमाल करते हैं और इसी से अपने काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, आपको पसंद आएगा। चलिए अपने स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आपको वहां पर चलाकर वहां पर ईच एंड एवरीथिंग सभी चीजों के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि आप किस तरह से इन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने कंप्यूटर की तरफ मूव करते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और मैंने अपने क्रोम ब्राउजर को भी ओपन कर लिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च करना है OBS को, और जैसे ही आप OBS लिखकर एंटर करेंगे तो आपके पास सबसे टॉप पर ही एक सॉफ्टवेयर जो है वो शो हो जाएगा, जहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है OBS ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, यही वह सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और आज हम इस सॉफ्टवेयर के सिर्फ और सिर्फ एक फीचर यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने करना ये है कि आप इस पर क्लिक करें और आप इनकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OBS स्टूडियो, और नीचे लिखा हुआ आपके पास कि विंडोज़, मैक और लिनक्स सभी के लिए अवेलेबल है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखें फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर वीडियो रेंडरिंग एंड लाइव स्ट्रीमिंग, यानी ये फ्री है, ओपन सोर्स है। इसका मतलब यह है कि ना तो इसमें वाटरमार्क आएगा और ना ही यहाँ पर आपको कोई लिमिट मिलेगी या लिमिट की रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगी। अब दोस्तों, नीचे यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है डाउनलोड एंड स्टार्ट स्ट्रीमिंग क्विकली एंड इजीली ऑन विंडोज़, मैक और लिनक्स। तो ये दोस्तों इसका एक यूज़र इंटरफेस है, और इसके अलावा यहाँ पर नीचे कुछ और फीचर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप अप टू 4K रेजोल्यूशन तक की वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और मतलब आपकी अगर स्क्रीन 4K को सपोर्ट नहीं करती फिर भी आप इसमें से 4K रेंडरिंग कर सकते हैं, यानी 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर आप उसको 4K प्लेटफॉर्म के ऊपर प्ले करेंगे तो वहाँ पर आपकी वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक स्मूथ तरीके से प्ले होगी। तो ये इसके 4K का बेसिक फीचर है। अब दोस्तों, इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप विंडोज़ पर क्लिक करेंगे और ये इसकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर अभी ये थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे डाउनलोडर के अंदर डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ चुका है। दोस्तों, 72.1 MB का ये सॉफ्टवेयर है और इसका नाम है OBS। तो ये 64 बिट विंडोज़ के ऊपर चलता है। इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपके पास 2 GB की अगर रैम होगी तो आप इसको ईजिली अपने कंप्यूटर के ऊपर रन कर सकते हैं, और विंडोज़ 7 तक के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये चल जाता है। इसको दोस्तों जल्दी से हम डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने OBS को डाउनलोड कर लिया है। ये हमारा OBS पड़ा हुआ है, जिसको कि हमने डाउनलोड करके रख लिया है। अब दोस्तों, इसको इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पर डबल क्लिक करें सिंपली, जिस तरह के आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो उसी तरह से आप डबल क्लिक करके यहाँ पर इसको यस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप यस करेंगे तो अब आपके पास इसका सेटअप जो है वो आ गया है। तो आप इसे नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये इसकी कुछ फाइल्स हैं जो कि अभी इंस्टॉल हो रही हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इंस्टॉलिंग बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो
एफिशिएंट सॉफ्टवेयर है अगर आप इससे रिकॉर्डिंग करेंगे अपनी स्क्रीन की। तो यहाँ पर मैं इसी को यूज़ करता हूँ। वैसे तो अभी मैं कैमटेशिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, अदरवाइज़ मैं OBS का ही इस्तेमाल करता हूँ अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, ताकि यहाँ से अच्छी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिल जाती है। और कैमटेशिया से ये कम सॉफ्टवेयर में भी है। कैमटेशिया पर भी मैंने वीडियो बनाई थी जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके ऊपर आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मगर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर है, 500-600 MB का है। तो उससे अच्छा है कि आप ये 70 MB का जो सॉफ्टवेयर है OBS, इसको ही यूज़ करें, बिकॉज ये फ्री भी है और MBs में भी कम है, आपके कंप्यूटर पर बर्डन भी कम डालता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आ चुका है, तो इसको डबल क्लिक करते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही ये हमारा OBS ओपन होगा तो यहाँ पर आपके पास ऑटो कॉन्फ़िगर का एक आ रहा है बटन। तो यहाँ पर देखें ऑप्टिमाइज़ फॉर स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डिंग एंड सेकेंडरी, और ऑप्टिमाइज़ फॉर जस्ट रिकॉर्डिंग। तो आप इसको किस किस कामों में ले सकते हैं। अब इसकी अपडेट भी आ चुकी है तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर अभी इसे रिमाइंड मी लेटर कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपने किस चीज़ के लिए इसे यूज़ करना है, आप स्ट्रीमिंग करेंगे और रिकॉर्डिंग करेंगे, या आप सिर्फ रिकॉर्डिंग करेंगे और इट विल नॉट बी स्ट्रीमिंग। और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है आई विल ओनली यूज़ द वर्चुअल कैमरा। आप इसे वर्चुअल कैमरा के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आप अगर लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर अपनी ग्रीन स्क्रीन को लाइव ही रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसे उसी लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग इन दोनों फीचर्स को ही इस्तेमाल करूँगा। तो हम यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे ये आपकी रेजोल्यूशन पूछ रहा है। तो जो हमारे जो इस वक्त मेरे कंप्यूटर के अंदर ये लगाया हुआ है, यहाँ पर इसकी जो करंट रेजोल्यूशन है वही बता रहा है 1280x1024। इसके अदरवाइज़ आप यहाँ पर और भी 1920 और 1080 या किसी के अंदर भी आप इसे ले सकते हैं। तो मैं इसे स्टैंडर्ड पर ही रहने देता हूँ, जो कि मेरी करंट रेजोल्यूशन इस वक्त चल रही है। अब दोस्तों इसके अलावा नीचे आपसे फ्रेम पर सेकंड्स का भी पूछ रहा है कि कितने फ्रेम रेट के ऊपर आप वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर 60 फ्रेम, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट है, उसी पर ही रख देता हूँ और इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे ये स्ट्रीमिंग की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं और हमारा ये सभी कुछ जो है वो हमारा OBS रेडी हो चुका है। अब दोस्तों ये हमारा OBS रेडी हो चुका है। इसके अंदर हमें अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस तरह से करनी है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर टच जो है वो दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, आपको एक यहाँ पर स्लाइडर मिल रहा है। यहाँ पर ये मेरी जो वॉइस कैप्चर कर रहा है ये वो है, और यहाँ पर ऊपर आपको एक और स्लाइडर मिल रहा है जो कि आपके कंप्यूटर का इंटरनल साउंड भी आपको यहाँ पर शो करवाएगा। तो आप जिस साउंड को चाहें आप उसको कम कर सकते हैं और जिस साउंड को चाहें आप उसको मैनुअली बढ़ा सकते हैं। ये तो एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अब आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको नीचे एक प्लस का बटन मिल रहा है, तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिस्प्ले कैप्चर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसका आपकी प्रोफाइल का नेम है, आप जो भी नेम देना चाहें, तो हम इसको रिकॉर्डिंग ही लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स रिकॉर्डिंग लिखने के बाद हम इसे ओके कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखें कि हमारा एक कैनवस हमारे सामने आ चुका है, और यहाँ पर हमसे दोबारा से पूछ रहा है कि आप किस स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस रेजोल्यूशन के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट पर ही रखकर ओके कर देता हूँ, और अभी हमारा ये रिकॉर्डर जो है वो रेडी हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये कुछ इस तरह से सीन नज़र आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त एनिमेशन जो है वो बन रहा है। अब दोस्तों इसका क्या फ़ायदा है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि ये आपकी स्क्रीन्स को दिखाता है कि आपकी एक वीडियो अगर बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी तो वो इस तरह से दिखाई जाएगी, और अगर आपकी वीडियो छोटी स्क्रीन्स पर भी जा रही है तो वो इस तरह से दिखाई जाएगी। दोस्तों इसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं अपने कैमरा के एंगल को, जिस भी एंगल पर रखकर आप वीडियो को शूट करना चाहते हैं आप उस एंगल में भी इसको लेकर जा सकते हैं। इन सभी बातों को हम बाद में डिस्कस करेंगे अगर आप इस सॉफ्टवेयर के मुतालिक मज़ीद जो है वो जानना चाहते होंगे। आप जल्दी से बात करते हैं अपनी रिकॉर्डिंग की कि रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। तो भैया सबसे पहले आपने यहाँ पर डिस्प्ले कैप्चर को ऑन कर लिया, जो कि हमने रिकॉर्डिंग के नाम से ले लिया था, और उसके बाद अब आपने नेक्स्ट टाइम किसी भी चीज़ को ऑन नहीं करना, आपका ये सभी सेटअप यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेडी रहेगा। अगली मरतबा जब भी आप OBS पर आएंगे तो आपने सिर्फ यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग का, तो आपने यहाँ पर जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो नीचे वाली साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको टाइम भी चलता हुआ नज़र आ रहा है कि हमारी 10 सेकंड की जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है, और हमारे ये CPU को 9.6% जो है वो इस्तेमाल कर रहा है,
और यहाँ पर नीचे आपको मिल रहा है कि 30 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अब दोस्तों OBS से जो आपने वीडियो रिकॉर्ड की उसको आप कैसे सेव कर सकते हैं, तो उसके लिए यहीं पर आपको जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पर आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन मिल रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी अब वीडियो जो है वो स्टॉप हो चुकी है और आपकी वीडियो आपकी डायरेक्टरी के अंदर सेव हो चुकी है। उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर फाइल का ऑप्शन मिलेगा, तो आप फाइल पर क्लिक करें और आपको नीचे शो रिकॉर्डिंग्स का बटन मिल रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपको ये आपकी उस डायरेक्टरी के अंदर ले जाएगा जहाँ पर कि आपकी लास्ट जो एडिटेड वीडियो है या रिकॉर्डेड वीडियो है वो सेव हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपकी जो लास्ट एडिटेड वीडियो है वो आ चुकी है। यहाँ पर हमने सॉर्ट करके उसको सबसे ऊपर ले हैं, तो ये हमारी वो वीडियो है जो कि अभी हमने रिकॉर्ड की है। और इसको अगर हम डबल क्लिक करके ओपन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वीडियो अभी हमने रिकॉर्ड की थी वही हमारी वीडियो जो है वो हमें यहाँ पर शो हो रही है, जो कि जहाँ पर कोई भी आपको वाटरमार्क नहीं मिल रहा और ना ही यहाँ पर आपको कोई टाइम लिमिट जो है वो मिलती है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आप इस OBS को ज़रूर से ट्राई करेंगे। तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा और अपनी राय का इजहार आप कमेंट में ज़रूर से किया करें, ताकि मुझे समझ आ जाए कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आई है और मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो कुछ वीडियोस आपके लिए और भी बनाऊं। तो आपसे मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि क्या आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। दोस्तों हमारी वेबसाइट है technicalhafiz.com के नाम से, उसको भी विजिट कीजिएगा। वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा मजे की मालूमात जो है वो मैं शेयर करता रहता हूं। वहां पर लिखा हुआ मिलता है आपको, तो अगर आपको सुनने में प्रॉब्लम है तो आप वहां पर लिखा हुआ भी पढ़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे। आपसे मिलता हूं किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।